वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। इसके पहले हम इसके 9 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 10वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे आपको आज के क्वेश्चंस को समझने में काफी आसानी हो सके। हम इसके सारे क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो सके। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, द वैल्यू ऑफ 152 इंटू साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस डॉट 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 प्लस 17 साइन 30 प्लस 18 कॉस स्क्वायर 45 इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे रखे, एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, फिर कह रहा है इरेशनल। तो हमारा क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि हमसे 152 इंटू डॉट 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 जो भी दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना हो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह एक इंटीजर है बट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये एक पूर्णांक आएगा, ये एक संख्या आएगा बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह एक परिमेय संख्या आएगा बट एक पूर्णांक नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एक पूर्णांक आएगा, वो भी कि एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अपरिमेय संख्या। तो आपको वही फाइंड आउट करने की ये हमारा होगा क्या। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सारे का वैल्यू अगर पुट करते तो ये हमारा हो रहा है 152 साइन 30 के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, तो 1/2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 कर रहा है, यानी कि 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से प्लस 3 साइन 30 यानी 3 इंटू 1/2। इसी तरह से 4 कॉस स्क्वायर डॉट 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 जा रहा है कितना, तो 17 30 यानी कि 17 इंटू 1/2 प्लस 18 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं ये हमारा एक सीरीज में जा रहा है। ये हमारा हो क्या रहा है, तो 152 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 1 हो गया, प्लस ये हो गया 3/2 है तो 1 एंड 1/2। इसी तरह से ये हमारा चलते जाएगा, प्लस ये हमारा हो गया 8 एंड 1/2 प्लस 9। ये आपका दिख रहा है एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है, तो जिसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप जा रहे हैं कि सारे का डिफरेंस सेम ही आ रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो सबसे फर्स्ट हम ए किसको मानेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ये 1/2। उसके बाद डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो आप देख सकते हैं सारे में आपका डिफरेंस कितना का जाएगा, तो 1/2। और एन कितना हो गया, तो एन आप देख सकते हैं ये हमारा 1 से शुरू होकर 18 तक जा रहा है, यानी कि n इक्वल टू 18। अब हम इसे बाई एपी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 152, तो 152 रह ही जाएगा। उसके बाद एपी के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हमसे इसका सम पूछा था, एसएन का हम फॉर्मूला जानते हैं, 18/2 n/2 इंटू फिर हो गया 2 इंटू 1/2 n/2 इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 1/2। आप एसएन का फॉर्मूला देख सकते हो, ये आपका इसी तरह से बैठेगा। तो ये हमारा आ गया 152, ये हमारा 9 आ गया, ये हमारा 1 हो गया। इस तरह से हमने इसे टोटली सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 9 इंटू 1 प्लस 17/2। अगर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 1296। तो 1296 जो होता है, अब आपको देखना है ये कौन सा ऑप्शन होगा। करा एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें सबसे पहले देखना है ये स्क्वायर होगा कि नहीं। तो हाँ, ये आपका स्क्वायर हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो 114 का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा कह रहा है रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, इसमें आपको एपी यूज करने पड़े। अगर आप इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज कर लिए तो आपने देखा इसके क्वेश्चन आपको कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ये हमारा आ गया 140 का होल स्क्वायर, यानी कि अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 177 इंटू cos 178 इंटू cos 179 इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हमसे पूछ रहा वैल्यू किसका, तो cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 डॉट 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 cos 177 इंटू cos 178 इंटू cos 179। तो इसमें अगर आप सोच रहे हो कि हम इसमें tan का फॉर्मूला यूज कर देंगे, tan इंटू tan भी एक जोड़ा बना लेता है, तो वो हमारा हो जाता है 1। तो नहीं, जिसमें ये आपका फॉर्मूला नहीं काम करेगा।
इसमें आपको करने क्या होंगे, ये हमारा दे रखा है cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 डॉट 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 179 तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा बीच में क्या आया होगा, तो cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर है। तो इसमें आपको करने क्या थे, कुछ भी नहीं, अगर आपने एट अ टाइम दिमाग लगा लिया तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें था क्या, डॉट 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 1 से 179 तक दे रखा था, तो हम देख रहे थे कि इसमें बीच में हमारा एक cos 90 भी आता है, और cos 90 इक्वल टू 0 होता है, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ये माइंड में कर लिए तो आपको इसे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, वरना आप इसे सॉल्व करते थक जाओगे, बट ये आपका सॉल्व होगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ sin 60 minus theta equal to cos omega minus 30 degree, then the value of tan omega minus theta is, assume that theta and omega are both positive acute angles with theta जो है 60 डिग्री से छोटा और ओमेगा जो है 30 डिग्री से बड़ा है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या करे कि अगर sin 60 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाए cos ओमेगा माइनस 30 डिग्री, तब हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, तो tan ओमेगा माइनस थीटा का, और हमें दे रखा है कि थीटा जो है 60 से छोटा है और ओमेगा जो है 30 से बड़ा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको जैसा कि बताया है, अगर आपका दे रखे sin 60 माइनस थीटा इक्वल टू, अगर आप कुछ भी दे रखे cos थीटा इक्वल टू cos sin थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो इसका हमारा सीधे से सीधे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह से ये हमारा हो गया 60 माइनस थीटा प्लस ओमेगा माइनस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, तो माइनस थीटा प्लस ओमेगा इक्वल टू, ये हमारा हो गया 90 माइनस 30, 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, तो यहाँ से हमारा आ गया ओमेगा माइनस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है tan ओमेगा माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan ओमेगा माइनस थीटा हमने यहाँ पे इसका वैल्यू पुट किया, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो गया √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ट्रिगोनोमेट्री के आपके क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। आपको बस इसमें ध्यान, अगर आप इसे सॉल्व करते जाओ तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत ईजी हो जाता है। अब आप इसमें सोचते हैं कि इसमें थीटा का वैल्यू अलग से निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू अलग से निकालेंगे, तो हमने इसमें क्या किया, डायरेक्टली देखा कि हो सकता है कि हमारा ओमेगा माइनस थीटा डायरेक्टली आ जाए, तो ये हमारा वही हो गया। ये हमारा था sin 60 माइनस थीटा इक्वल टू cos ओमेगा माइनस 30। तो अगर आप कर रहे इफ sin थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन हमारा क्या हो जाता, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। इस फॉर्मूले को अगर आप नोट कर लो तो आप इसके कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमने इसमें यही किया है, 60 माइनस थीटा प्लस ओमेगा माइनस 30 इक्वल टू 90 डिग्री, या से ओमेगा माइनस थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। हमने इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, if tan theta plus cot theta equal to 2, then the value of tan n theta plus cot n theta is, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर tan theta plus cot theta equal to क्या हो जाए, तो 2, तब हमसे पूछ रहा है tan n theta plus cot n theta equal to क्या होगा। आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बताया है क्वेश्चन नंबर 56 में। इसमें हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा दे रखा tan theta plus cot theta equal to 2, तो अब इसमें कर क्या सकते हैं, हमने एज्यूम करने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एज्यूम करने होंगे कि ये हमारा 2 आएगा कब, तो ये हमारा तभी आएगा जब tan थीटा इक्वल टू 1 हो और cot थीटा इक्वल टू 1 हो। तो tan थीटा इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इक्वल टू 45, cot थीटा इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इक्वल टू 45। यहाँ से हमने इसी चीज को पुट किया, तो ये हमारा हो गया 1 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n, एंड 1 पावर कुछ भी हो तो वो हमारा 1 ही रहता है, यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो आपको इसमें करने क्या है, कुछ भी नहीं, आपको अगर दे रखे tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, हमें करने क्या है, तो हम tan n थीटा प्लस cot n थीटा, कुछ भी हमसे tan 100 थीटा tan 90 थीटा प्लस cot 90 थीटा भी पूछ सकता है, तो सारे का वैल्यूज हमारा 2 आएगा, चाहे tan पे पावर कुछ भी क्यों ना हो उसका वैल्यू 2 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन करा है, इवेल्युएट 3 cos 80 डिग्री cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। हमसे बोल रहा है कि निकालिए वैल्यू किसका, तो 3 cos 80 इंटू cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 इंटू cosec 31 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि अगर cos थीटा
इक्वल टू कॉसिक अल्फा हो, कॉस थीटा इंटू कॉसिक अल्फा हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है, अगर हमारा रहे इफ कॉस थीटा इंटू कॉसिक 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू हमारा सदा क्या होता है, तो 1। हमसे क्वेश्चन पूछे कॉस थीटा इंटू कॉसिक 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। हम इसी चीज को यहाँ पे लगाएंगे। ये भी आपका दिख रहा है, अगर आपका 90 का जोड़ आए तो आप सीधे इसमें क्या लगा सकते हैं, 90, 80 प्लस 10 90 होता है। तो अगर आपका 90 का जोड़ आए तो हम इसे डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, तो 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये भी आपका 90 का जोड़ है, 59 प्लस 31 इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हमारा आ गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 विल बी ट्रू इफ, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा कब। ये हमारा कब होगा, जब थीटा 0 से 90 के बीच हो, या जब थीटा दो ऑप्शन आपके दे रखे हैं 0 से 90 के बीच हो, फिर कह रहा है जब थीटा 0 हो, जब थीटा 90 हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके बनाने के दो तरीके, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, या तो इससे बेटर तरीका आप क्या है कि आप ऑप्शन से ट्राई करो। हमारा दे रखा है 90 डिग्री, तो हम पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 पुट कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हमारा गया 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं ये हमारा ट्रू हो रहा है, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में इस थीटा इक्वल टू 90 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो ये हमारा इक्वल टू नहीं दे रखा। इक्वल टू कब होता है, जब अगर यहाँ पे एक और साइन रहता तो ये हमारा इक्वल टू हो जाता। ये हमारा इक्वल टू बस एक ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो, तब हमसे पूछ रहा है cosec थीटा इक्वल टू व्हाट। तो इसको बनाने के सबसे आसान तरीके हमारे क्या है, अगर tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो हम देखेंगे कि एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना है, यहाँ पे हमने थीटा रखा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, हमने इस ट्राइंगल का नाम रखा ABC। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। और cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो cosec थीटा इक्वल टू हाइट बाय परपेंडिकुलर। अब हमें बेस एंड परपेंडिकुलर तो मालूम है बट हाइट नहीं मालूम है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइट इक्वल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5। तो ये हमारा आ गया हाइट इक्वल टू 5। हमने इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया 5 बाय परपेंडिकुलर यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 2 sin 68 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 45 इंटू tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 70 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, तो 2 sin 68 डिवाइडेड बाय cos 22 माइनस 2 cot 15 डिवाइडेड बाय 5 tan 75 माइनस 3 tan 45 इंटू tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 70 डिवाइडेड बाय 5। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहे होंगे, बट आप इसे चाहो तो सिर्फ माइंड में ही आप इसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, दे रखा sin 68 डिवाइडेड बाय cos 22। अगर इस तरह के हमारे रिजल्ट आए sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। कैसे, तो cos 22 डिग्री है तो cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा sin 90 माइनस 20 यानी sin 68। sin 68 से sin 68 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 2 माइनस, अब ये दे रखा है cot 15 डिवाइडेड बाई tan 75। तो tan 75 है, इसे हम लिख सकते हैं cot 15 बिकॉज tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये भी cot से cot कैंसिल हो गया, ये हमारा बच गया 2/5 माइनस, हमने आपको बताया ये तो हमारा 1 हो गया, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। उसके बाद हमने बताया कि अगर 90 का जोड़ा बनाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब अगर tan 20 इंटू tan 70 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से tan 40 इंटू tan 50 90 का जोड़ा है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया -3/5। अब आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा ये कितना आसान था, आप इसे चाहते तो बिकॉज बिना इसे कॉपी कलम यूज किए आप इसे आसानी से बना सकते थे और आपसे इसे सॉल्व होता। तो इसमें हमने किया क्या है, आपको इसमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन
68 डिग्री है डिवाइडेड बाई cos 22 डिग्री। हम cos 22 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 22 यानी sin 68। अब sin 68 से sin 68 कैंसिल हो गया, बच गया 2। इसी तरह से हमने यहाँ भी यूज किया। अब इधर हमारा कह रहा था tan 20 इंटू tan 70 अगर एक 90 का ट्रिपलेट है तो हम इसे लिख सकते हैं tan 20 इंटू cot 20। अब tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1। इसी तरह से हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 जो कि आपको एसएससी CHSL 2013 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ tan 10 इंटू tan 15 इंटू tan 75 इंटू tan 80 डिग्रीज। ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, तो tan 10 इंटू tan 15 इंटू tan 75 इंटू tan 80। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया अगर 90 का जोड़ा आ जाए इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में tan 10 इंटू 90 80 प्लस 10 करे तो हमारा 90 आ जाता है। उसी तरह से tan 15 इंटू 75 है 75 प्लस 10 15 करेगा तो 90 आ जाएगा। इसका वैल्यू डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 जो कि आपको एसएससी CHSL 2012 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है इफ sin 3x माइनस 20 इक्वल टू cos 3y प्लस 20 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर sin 3x माइनस 20 इक्वल हो किसके, तो cos 3y प्लस 20 के, तब हमसे पूछ रहा है क्या, तो x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको जैसे कि पिछले पार्ट में बताया अगर sin थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो हम डायरेक्टली इसे क्या लिख सकते हैं, तो 3x माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 यानी 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 90। इस तरह से ये हमारा आ गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 90। 20 से 20 कैंसिल तो ये हमारा हो गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90। तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 जो कि आपको पूछ रहा था ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमने आपको फॉर्मूले किया यूज किया अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो हमारा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये आपका एक फॉर्मूला, इसे आपको माइंड में रखना चाहिए। ये आया कहाँ से, तो इसमें हमारा दे रखा है साइन 3x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 3y प्लस 20। तो हम जानते हैं कि साइन 3x माइनस 20 को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए और कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन 90 माइनस 3y प्लस 20। तो साइन से साइन कैंसिल तो 3x माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस 3y प्लस 20। 90 माइनस 3y ये माइनस हो जाएगा माइनस 20। इस तरह से ये हमारा आ गया 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 90। यही वाला फॉर्मूला जो हमने आपको यहाँ पे यूज किया यही आपको यहाँ पे भी यूज किया, बस हमने इसको शॉर्टली बना दिया। तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस, ये हमारा 500 क्वेश्चंस की सेट है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।